हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के सामने एक और न्यू वैकेंसी आई है, उसका हम डिटेल आपको दे रहे हैं। इसके अलावा और भी आपको डिटेल्स इसमें मिलेंगे, तो वीडियो को देखते रहें। पहले तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी आई है OPSC के द्वारा, यानी कि ये उड़ीसा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से आया है, उड़ीसा लोक सेवा आयोग से। और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 320 ये सीट आपकी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 320 जो है पदों पर भर्ती निकली। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है, ये उसकी भर्ती के लिए है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो एज है इसमें और जो फीस है वो क्या है आपको बता रहे हैं। आपके लिए 400 रुपये फ़ीस है इसमें, जनरल के लिए, और अदर रिजर्वेशन के लिए छूट भी है। और जो इसमें एज है ये मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए मतलब अपर एज लिमिट नहीं है इसमें, ये ध्यान रहेगा। और इसको आप 23 अगस्त तक यानी कि 23 अगस्त तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG होना चाहिए। और PG में आपका 55% मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। और PhD डिग्री के साथ एक चीज़ और इसमें है, जो है कि आपका एकेडमिक रिसर्च या ट्रेनिंग रिसर्च का जो है एक एक्सपीरियंस जो है 8 साल का, 8 ईयर्स का वो होना चाहिए। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो उत्तर प्रदेश का वैकेंसी आई हुई है, उसका एग्ज़ाम आपको बताए ही थे, जो यहाँ उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है उच्चतर शिक्षा आयोग से। उसका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से यानी कि 30 अक्टूबर से चलेगा, और वो दिसंबर तक चलेगा, 12 दिसंबर तक। उसमें 5 चरणों में एग्ज़ाम होना है, और सारे एग्ज़ाम प्रयागराज में ही होंगे, ये ध्यान रहे। और इधर PGT और TGT का जो है परीक्षा की योजना जो है 7-8 अगस्त और 17-18 अगस्त को जो है निर्धारित है। उसके लिए जो है कार्य चल रहा है। और नेक्स्ट चीज़ है आपका रिज़ल्ट, जो अभी तक पेंडिंग है वो नहीं आ पाया। निश्चित रूप से बहुत ही, जैसे PGT आर्ट का रिज़ल्ट, TGT आर्ट का रिज़ल्ट, सिविक्स PGT फीमेल का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाया। कई बार आश्वासन के बाद भी नहीं आ पाया। निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक, चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का कार्य निश्चित रूप से मनोबल को कमज़ोर करने वाला है। अभ्यर्थी मेंटली पूरी तरह से पजल्ड हैं, डिस्टर्ब हैं। इस तरह से कार्य अगर होता रहा तो निश्चित रूप से जो फेथ है, विश्वास है, वो लोगों का और मनोबल जो है वो नीचे आता है, कम होता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। इसको ध्यान देना होगा। और समय पर वैकेंसी निकाल कर, एग्ज़ाम कराकर, इंटरव्यू कराकर, उसका रिज़ल्ट निकाल कर, सही समय पर उसका अपॉइंटमेंट करा करके न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी करके काम करते रहना चाहिए। और जैसे कि 2021 की वैकेंसी आई है, तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी को कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आवेदन इनको जो है 1-2 महीने के अंदर दे देना चाहिए। जब तक ये एग्ज़ाम हो तब तक आपकी नई वैकेंसी आ जाए, उस प्रकार होना शुरू हो जाना चाहिए। तब आपका कार्य जब होगा इस तरह से, तो जो लोग लगे हुए हैं अभ्यर्थी, उनको उसका एडवांटेज मिलेगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, उन सबको लाभ मिलेगा। हाँ, तदर शिक्षकों के लिए आप पूछ रहे थे। तदर शिक्षकों के लिए देखिए भाई, जो हाई वेटेज निर्धारित किया गया है उनको मिलेगा। और अब सीट कोई बढ़ी नहीं है अभी तक, जो वैकेंसी थी वही है, तो आपको फाइट उसी में करने हैं। हाँ, उनको जो है वेटेज के रूप में 30 मार्क्स मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से उनको एडवांटेज लाभ तो है ही उसका। लेकिन ये भी सही बात है कि वो लोग जॉब कर रहे थे, जॉब में अचानक बीच में छूटे हैं, तो इसलिए हर स्थिति परिस्थिति इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, इसको आप समझ सकते हैं। तो अपने कार्य को कर ही रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट की कंडीशन बनी हुई है। राजकीय LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी वेटिंग लिस्ट आने की कंडीशन बन गई है, आदेश हुआ है। किसी भी समय आपका वो वेटिंग लिस्ट जो है जारी हो जाएगा। मतलब उम्मीद है ज़्यादा 25-30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने में आपका वो वेटिंग लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसमें कई सब्जेक्ट भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है,
मैथ्स है, ये सब सब्जेक्ट में भी आने के चांसेस बने हुए हैं। और भी सब्जेक्ट में है, होम साइंस है, फिजिकल है, मतलब जो और भी सब्जेक्ट हैं जिसको हम यहाँ पर नहीं काउंट कर पा रहे हैं। मोस्टली सब्जेक्ट का वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर होगा राजकीय इंटीग्रेट से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से तो होगा ही, और जल्दी होगा। कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो भी होना है, और नहीं तो जैसा कि सीट इतनी वैकेंट हो जा रही है, 2016 वैकेंसी में इतनी सीट वैकेंट हो जा रही है, जहाँ पर पता चल रहा है कहीं पर 3 जगह खाली है, कहीं 2 डिस्ट्रिक्ट में खाली है, कहीं 4 जगह खाली है। ऐसे से करते करते अगर 5-5 जगह भी देखा जाए एक सब्जेक्ट में खाली हो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वैकेंट हो जा रही हैं, यानी कि 2-2 तो 300-300 150-150 सीटें खाली हो जा रही हैं। किसी में 50-60 खाली हैं, किसी में 100, किसी में 200, इस तरह से सीटें खाली हैं। तो सीटें वैकेंसी भी वो आपका कोर्ट का डिसीजन जहाँ हुआ, किसी भी सब्जेक्ट में हुआ, इंग्लिश वाले जिस तरह से लगे हुए हैं, लग रहा है डिसीजन आने को है, कभी भी हियरिंग हो सकती है, डिसीजन आ सकता है। और जैसे आएगा उसमें 300 जितनी सीटें खाली हैं उसके अकॉर्डिंग तो 333-34 तक भी जो है इंग्लिश की मेरिट आ सकती है, अगर पूरी भर्ती को कर लिया जाए ठीक से। जितनी सीटें हैं अगर एक्चुअली भर लिया जाए वैकेंट को, तो पूरी की पूरी सीटें यानी कि 332-33 तक भी आ जाएगा जनरल का। ये स्थिति ओबीसी में कम से कम 5 अंक 6 अंक नीचे गिर जाएंगे, चले जाएंगे नीचे 6-7 अंक। एससी में भी कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 अंक नीचे आ जाएंगे। फीमेल में तो कम से कम 7 अंक भी नीचे आ सकते हैं, किसी भी ग्रुप में हो। तो ये कंडीशन बनी हुई है। और रिजल्ट आपका देखिए मंगलवार को मीटिंग होने की संभावना है, ट्यूसडे को, उसमें आपके रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं। उसमें 8 का है, तो टीजीटी 8 का भी डिसीजन देखिए, हेयरिंग डेट लगा हुआ था। हाँ, उस बार आईडी में बोलते समय 19 निकल गया था, 15 जो है को डेट जो था वो जो था उसमें था, लेकिन उसमें हेयरिंग नहीं हो पाई थी और उसको एक्सटेंड किया गया है, पोस्टपोन किया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। उसका एग्जैक्ट हम डिटेल ले लेंगे, फिर आपको बता देंगे। और जिस तरह से आप वीडियो को, हाँ सोशल साइंस की बात है, सोशल साइंस का कट ऑफ जो हम कहे थे आपको देने के लिए, कुछ कारण से हम बाहर को निकलना पड़ गया, जाना पड़ गया हमें, तो हम नहीं दे पाए, लेकिन आपको वो जल्दी ही मिल जाएगा। प्रयास रहेगा हमारा 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। वो लगभग हमारा सर्वे कंप्लीट है, अवेलेबल है, हमें केवल बैठ करके उसको एक बार कलेक्ट करके देख करके डिटेल आपके सामने अपलोड करना है। तो कार्य हम कर लेंगे जैसे हम टाइम पाते हैं। तो इस तरह से और आगे की सूचना क्या है, क्या रिजल्ट आपका सोशल साइंस का कब आएगा, और आगे की एग्ज़ाम के लिए क्या कंडीशन, आगे क्या उसके बाद होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी वीडियो में। आप लोगों का हमेशा कोऑपरेशन मिला है, स्नेह मिला है, आपका सपोर्ट मिला है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।